पहला है Mg+O2 MgO, इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक एक परमाणु संख्या को एक एक तत्व की कितनी परमाणु संख्या है, फिर इसकी परमाणु संख्या कितनी है, फिर इसकी परमाणु संख्या कितनी है, सबको बैलेंस करेंगे। जब तक सबको बैलेंस नहीं कर पाएंगे तब तक इक्वेशन जो है संतुलित नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्या लिखा है Mg+O2 MgO। तो Mg की जो एटॉमिक नंबर है यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन की 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है। Mg का तो 1 है, ये बैलेंस है क्योंकि Mg एक यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी Mg 1 है। लेकिन ऑक्सीजन की जो संख्या है यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। मान लीजिए यदि यहाँ पर हम 2 करते हैं तो 2MgO, यानी Mg की संख्या 2 हो गई और ऑक्सीजन की संख्या भी 2 हो गई, और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या तो 2 है, लेकिन मैग्नीशियम की जो संख्या है, Mg की जो संख्या है वो 1 है। तो यहाँ भी 2 करते हैं। अब देखते हैं तो इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। क्यों? क्योंकि Mg भी 2 हो गया, Mg भी 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। दूसरा है Na+H2O गिब्स, मतलब तीर का चिन्ह होता है गिब्स बताता है, NaOH+H2। तो Na की जो एटॉमिक नंबर है यानी परमाणु संख्या 1 है, हाइड्रोजन की 2 है, ऑक्सीजन का 1 है। यहाँ देखते हैं तो सोडियम का तो 1 है, ऑक्सीजन का 1 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन H की जो है परमाणु संख्या यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 1 3, अर्थात क्या हो गया, H की जो परमाणु संख्या वो 3 है, लेकिन यहाँ H की जो परमाणु संख्या है 2 है। इसलिए इसको बैलेंस करेंगे, एक एक तत्व को बैलेंस करेंगे। जब तक एक एक तत्व को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक समीकरण संतुलित नहीं हो पाएगा। और समीकरण संतुलित का मतलब ही होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की जो तत्वों की परमाणु संख्या होती है उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या के हमेशा बराबर होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के तत्वों की परमाणु संख्या और उत्पाद के तत्वों की परमाणु संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं हम समीकरण को संतुलित है। यदि है तो समीकरण संतुलित है, यदि नहीं है तो समीकरण संतुलित नहीं है। तो क्या करेंगे कि यदि यहाँ पर यदि 2 किया जाता है, क्योंकि जब भी हमको कुछ भी करना है, बताए हैं बार बार कि यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। जब भी लिखेंगे तो आगे लिखेंगे, फ्रंट पर सबके आगे लिख सकते हैं। यदि यहाँ पर 2 करते हैं तो H की हो गया 4 और 1 नीचे, हाँ 4 1 5 हो गया। यदि यहाँ 2 करते हैं तो क्या हो गया 2 और 2 दूनी क्या 4, 4 और 2 6, और यहाँ पर H 2 है। यदि यहाँ 3 करते हैं तो फिर भी इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ N की जो है संख्या तो 2 हो जाएगी यदि यहाँ 2 करते हैं, लेकिन फिर भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गई और यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 3 हो गई। तो ऐसा तो नहीं लिख पाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो इसको बाद हम क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका अपनाएंगे इक्वेशन को बैलेंस करने का। तो यदि यहाँ 2 करते हैं, यदि यहाँ 2 करते हैं तो H की संख्या हो गया 4। यदि H की संख्या 4 हो गया और यदि हम यहाँ 2 करते हैं, यहाँ 2 करते हैं तो H की संख्या कितनी हो गई, H की संख्या हो गई 2 यहाँ और 2 यहाँ 4। H की संख्या हम लोग की 4 हो गई, और लेकिन N की संख्या कितनी हो गई 2, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गया, Na की जो संख्या हो गया 2, ऑक्सीजन की संख्या 2 हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। लेकिन यहाँ Na की जो संख्या 1 है और यहाँ Na की संख्या 2 हो गया, तो यहाँ 2 करते हैं इस तरह से 2Na+2H2O 2NaOH+H2। इसको एक बार और से देखेंगे, समझेंगे कैसे किया गया है। सबसे पहले देखेंगे एक एक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है तो उसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ Na की जो है 1 है तो यहाँ भी Na 1 है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन 1 है तो यहाँ भी 1 है, लेकिन जब हाइड्रोजन की बात आती है तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 है और यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 2 यहाँ और 1 यहाँ 3 हो गया। तो इक्वेशन जो है वो संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करते हैं। यदि यहाँ 2 करते हैं, कि जब भी करेंगे तो फ्रंट पर करेंगे, यदि यहाँ 2 करते हैं तो अब देखते हैं तो Na भी 2 हो गया। यदि यहाँ Na 2 करना होगा, अब देखते हैं कि H की संख्या कितनी हो गई, पहले O मिलाएंगे तो O यहाँ 2 हो गया, यहाँ O कितना 1, इसको भी 2 करेंगे। यहाँ तो कभी नहीं लिख सकते हैं, जब भी लिखते हैं तो फ्रंट पर लिखते हैं, आगे लिखेंगे यानी यहाँ कभी नहीं लिख पाएंगे।
तो यदि ये लिखते हैं तो देखते हैं 2 दूनी का 4, तो यहाँ H की संख्या 2 और यहाँ H की संख्या 2, यानी इक्वेशन जो अब बैलेंस हो गया। अगला देखेंगे P4, फास्फोरस की जो हम लोग संकेत लिखते हैं P4 से, ऑक्सीजन का संकेत है O2, P4 प्लस O2 P2O5, P4 प्लस O2 P2O5। यहाँ जो है P की संख्या 4 है, लेकिन यहाँ P की संख्या 2 है, तो 2 को 4 करना है, तो क्या करेंगे, 2 को कितना बार गुना करेंगे, 4 आ जाएगा, 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी का 4। यदि यहाँ 2 करते हैं तो P की संख्या 4 हो गया, लेकिन O की संख्या 5 दूनी का 10, क्योंकि 2 में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ही हो गया सब में मल्टीप्लाई। तो P की संख्या 4 है, वो तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या 5 दूनी का 10 और यहाँ की ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो 2 में और 10 लाना है, तो 2 को कितना बार गुना करेंगे कि 10 आएगा। तो इसको यदि 5 से गुना करेंगे तो जब भी 5 लिखेंगे तो यहाँ नहीं लिख पाएंगे, ऐसे नहीं लिख पाएंगे, जब भी लिखेंगे तो फ्रंट पर, इसके आगे। यदि यहाँ 5 लिखते हैं तो अब इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। P की संख्या 4, P की संख्या 4, ऑक्सीजन की संख्या 5 दूनी का 10, यहाँ भी 5 दूनी का 10। इस तरह से इक्वेशन जो है तीनों बैलेंस हो गया। अगला इक्वेशन देखते हैं Fe प्लस HCl FeCl2 प्लस H2। Fe की संख्या 1 है, Fe की संख्या 1 है, H की संख्या यहाँ 2 है और यहाँ H की संख्या 1 है, तो यहाँ यदि 2 करते हैं, अब देखते हैं H की संख्या 2 हो गया, Cl की संख्या भी 2 हो गया, Cl की संख्या 2 हो गया, H की संख्या 2 हो गया, H की संख्या 2 हो गया। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस है। अगला देखते हैं Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O गरम करने पर बनता है NaCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अम्ल क्षारक लवण, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, तो ये बेकिंग सोडा का सूत्र भी है। तो Na2 अब मिलाते हैं, Na की संख्या 2 है, लेकिन यहाँ Na की संख्या 1 है। इस पर देखते हैं H मिलाते हैं, H यहाँ 2 है, यहाँ H 1 है। C मिलाते हैं तो C यहाँ कितना है, C 1 और 2, यहाँ लेकिन C तो 1 ही है। अब ऑक्सीजन मिलाते हैं, यहाँ 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ लेकिन 3 है। हम देखते हैं कि यहाँ क्योंकि जब भी लिखेंगे तो यहाँ तो नहीं लिख पाएंगे, ना यहाँ लिख पाएंगे, ना यहाँ लिख पाएंगे, ना यहाँ लिख पाएंगे। जब भी लिखेंगे कोई भी अंक लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे। यदि मान लीजिए 2 करते हैं, सपोज दैट 2 करते हैं, हम ऐसे 2 3 भी कर सकते हैं, देखेंगे कैसे बैलेंस हो रहा है। यदि हम 2 करते हैं, अब देखते हैं Na की संख्या 2, Na की संख्या 2, H अब मिलाते हैं, H की संख्या 2, तो H की संख्या भी 2। अब C मिलाते हैं तो C की संख्या कितना होगा, 1 और 1 2, तो C भी 2 हो गया, 2 में मल्टीप्लाई है। अब O मिलाते हैं, 3 2 5 1 6, 3 दूनी का 6। इस तरह से इक्वेशन क्या है, बैलेंस हो गया। 2NaHCO3 करने पर बैलेंस हो गया। अगला देखेंगे एक CaO, माने CaO प्लस H2O CaOH के होल ट्वाइस प्लस H2। अब है कि Ca जो है, Ca की परमाणु संख्या 1 है, यहाँ भी Ca की परमाणु संख्या 1 है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ ऑक्सीजन 1 और 1 2 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। अब क्या है कि इसके बाद H की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ H की संख्या 2 दूनी का 2 हो गया। तो अब क्या करेंगे कि यदि इस इक्वेशंस में यहाँ 2 करते हैं तो 2 दूनी का 4 2 6, यहाँ क्या आ गया, इक्वेशन जो है इस तरह से बैलेंस तो नहीं हो रहा है, इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा, तो केवल यही इतना ही होता है, CaOH के होल ट्वाइस इतना ही होता है। अब देखते हैं, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड से जब जल की अभिक्रिया कराई जाती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अब इक्वेशन को बैलेंस करें, देखेंगे Ca की संख्या 1 है, यहाँ Ca की संख्या 1 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है और H की संख्या 2 है, तो H की संख्या 2, क्योंकि ये 2 से मल्टीप्लाई है। इस तरह से इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। आगे देखेंगे Na प्लस H2SO4, तो Na की संख्या 1 है, लेकिन यहाँ Na की संख्या 2 हो गया, इसको 2 शुरू में ही करते हैं। अब देखते हैं कि H की संख्या कितनी है, तो H की संख्या 2 है, H की संख्या 2 है, SO4 की संख्या 1 है, SO4 की संख्या 1। इस तरह से इक्वेशन एक बैलेंस हो गया। अगला देखेंगे H2 प्लस O2 H2O, H की संख्या 2, तो यहाँ H की संख्या 2, यहाँ O की संख्या 2, यहाँ O की संख्या 1, तो इसको कितना करेंगे कि 2 हो जाएगा। तो यहाँ यदि 2 करते हैं
तो H की संख्या अब 2 दूनी का 4 हो जाएगा, लेकिन यहाँ H की संख्या 2 है तो इसको भी तो 4 करना पड़ेगा। तो 2 में कितना से गुना करेंगे कि 4 आएगा, तो 2 में 2 बार गुना करेंगे, 2 दूनी का 4, तो यहाँ 2 लिखते हैं। तो 2H2 यानी 2 दूनी का 4, तो यहाँ भी 4, O की संख्या 2, यहाँ भी O की संख्या 2। इस तरह से ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। यहाँ Fe की संख्या 1 है, यहाँ Fe की संख्या 3 है, यहाँ H की संख्या 2 है, यहाँ भी H की संख्या, ये तो बैलेंस है। देखते हैं लेकिन O की संख्या यहाँ क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ O की संख्या 4 है। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे कि Fe की संख्या 3 है तो इसको भी तो 3 करना पड़ेगा, 3 Fe। अब देखते हैं H मिलाते हैं, H की संख्या 2 है तो ये तो ठीक है, लेकिन O की संख्या यहाँ कितना हो गया, O की संख्या यहाँ हो गया 4, लेकिन यहाँ O की संख्या कितनी है, यहाँ O की संख्या 1 है। तो 1 को कितना बार गुना करेंगे कि 4 आएगा, तो 4 बार गुना करेंगे। तो यदि यहाँ 4 बार करते हैं, लिखते हैं यदि 4, यदि यहाँ 4 करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 4 करते हैं, तो यहाँ 4 करते हैं तो H की संख्या अब 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ H की संख्या कितनी है, 2 है, और ये O की संख्या 4 है तो O की संख्या 4 हो गया, लेकिन यहाँ H की संख्या अब तो 8 हो गया, 4 दूनी का 8। अब इसको भी तो 8 करना पड़ेगा, इस 2 है, 2 में कितना बार गुना करेंगे कि 8 आएगा, तो इसको 2 चौका 8 यानी 4 बार लिखते हैं। तो अब देखो देखते हैं इक्वेशन बैलेंस हो गया। इसको स्क्रीनशॉट भी करते जाएंगे। सबसे पहले वीडियो को देखिएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अपने से बनाइएगा इक्वेशंस को, और उसके बाद इससे मैच कर लीजिएगा कि मेरा इक्वेशन सही हो रहा है कि नहीं। यहाँ देखते हैं NaH4Cl, यहाँ NH3HCl, An की संख्या 1 है तो N की संख्या 1 है, H की संख्या यहाँ 4 है, यहाँ H की संख्या 3 और 1 4, वो भी ठीक है। Cl की संख्या कितना है, 1 है, तो यहाँ भी Cl की संख्या 1 है। ये तो इक्वेशन बैलेंस है। देख लो एक बार फिर से, N की संख्या 1 देख लीजिए, तो N की संख्या 1 बार है, H यहाँ 4 है, मतलब H की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 4 है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 3 और 1 4, ठीक है। Cl की संख्या 1 है तो यहाँ भी Cl की संख्या 1 है। इस तरह से इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है। इसके बाद देखते हैं NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2। अब इसको देखते हैं तो Na की संख्या तो 1 है, यहाँ Na की संख्या 2 हो गया। इसके बाद O की संख्या यहाँ 1 है और 4 और 1 5, यहाँ लिखते हैं तो 4 1 5, ठीक है। H की संख्या 2 और 1 3, यहाँ H की संख्या 2, इक्वेशन तो बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि Na को ही पहले इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो Na को क्या करेंगे, Na को यदि यहाँ 2 करते हैं, अब क्या होता है कि Na का 2 हो गया, लेकिन अब O को देखते हैं तो O कितना हो गया, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 4 और 2 6, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ 6 हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की संख्या 4 है और 1 यहाँ है 5 है, तो इसको भी तो 6 करना पड़ेगा। यदि यहाँ 2 से गुना करते हैं तो O की संख्या तो 6 हो जाएगा, 2 यहाँ और 4 यहाँ, 4 2 6, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 4, 4 2 6, ऑक्सीजन की संख्या तो हो जाएगा। O की संख्या यहाँ 4 है और प्लस 2, 4 2 6, इधर भी 6 है। यदि यहाँ 2 किए हैं तो 2 दूनी का 4, 2 यहाँ हो गया, 4 यहाँ भी 6। अब H मिलाते हैं, H की संख्या 2 है और यहाँ 2 है, यानी 2 दूनी 2 प्लस 2 4 है। यहाँ देखते हैं H 2 दूनी का 4, ये भी इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं Zn प्लस AgNO3, Zn NO3 के होल ट्वाइस, यानी क्या है NO3 के होल ट्वाइस प्लस Ag। Zn 1 है, Ag 1 है, Ag 1 है। इस लेकिन NO3 यहाँ क्या है, यहाँ NO3 में 2 से गुना है, 2 से गुना है, मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर भी तो NO3 को 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तो कभी नहीं लिख पाएंगे, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नहीं लिख पाएंगे, ना यहाँ लिखेंगे, ना यहाँ, जब भी लिखेंगे तो फ्रंट में आगे लिखेंगे। यदि यहाँ लिखते हैं Zn प्लस 2 AgNO3, तो ZnNO3 प्लस 2, यहाँ तो Ag की अब संख्या 2 हो गया, जब ऐसे लिखते हैं तो Ag की संख्या तो 2 हो गया, तो यहाँ पर भी तो Ag की संख्या 2 करना पड़ेगा। यदि यहाँ 2 है तो यहाँ पर तो Ag की संख्या 1 है, तो इसको भी 2 करते हैं। अब इक्वेशन बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं K प्लस H। अब देखते हैं 13 नंबर, K प्लस H2O, KOH प्लस H2 क्या है, K की संख्या 1 है, यहाँ K की संख्या 1 है,
ओ की संख्या देखते हैं तो यहाँ वो 1 है, यहाँ भी वो 1 है। एच की संख्या क्या है, एच यहाँ 2 है, यहाँ एच, लेकिन एच तो मैच नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ एच 2 है और प्लस 1, एच की संख्या 3 हो गया। यहाँ पर एच की संख्या 3 हो गया और यहाँ एच की संख्या 2 हो गया, तो इस तो बैलेंस नहीं है। यदि यहाँ 2 करते हैं तो एच की संख्या 2 और प्लस 2 4, तो यहाँ लेकिन एच की संख्या 2 ही है, इसको भी तो 2 करेंगे, 4 करना पड़ेगा क्योंकि एच की संख्या 4 है। तो यदि यहाँ एच की संख्या 2 करते हैं तो 2 दूनी क्या 4, लेकिन के की संख्या यहाँ 2 है, यहाँ के की संख्या 1 ही है, तो इसको भी 2 करेंगे। अब देखते हैं के की संख्या 2, के की संख्या 2, एच की संख्या 4, एच की संख्या 2 और प्लस 2 4, ओ की संख्या 2, यहाँ भी ओ की संख्या 2। इस तरह से इक्वेशन अब बैलेंस हो गया। अगला देखते हैं HNO3 प्लस CaOH की होल ट्वाइस CaNO3 प्लस 2 प्लस H2O। इसको देखेंगे आप लोग, एक बार इसको अपने से फ्रेश स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, इसको एक बार बनाइएगा और उसके बाद इससे मैच भी करते जाइएगा कि मेरा सही हो रहा है कि नहीं।